हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम टीचर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी उत्तर प्रदेश आर ओ की पॉलिटी की तीसरी क्लास होगी, जिसके तहत आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछली क्लास में हमने लॉर्ड माउंटन बेटन योजना तक पढ़ा था। उससे आगे से शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए, जिसके अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। चलिए चैप्टर 2 शुरू करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों के से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान को अर्ध परिसंघीय कहा गया है, जिसमें परिसंघीय और एकात्मक दोनों की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के मूल ढांचे में कहीं भी परिसंघात्मक या परिसंघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। चलिए जानते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारतीय संविधान द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के जटिल स्वरूप के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। दूसरा है मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये अधिकार है, पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावनाओं को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अगला है कठोर एवं लचीला संविधान। भारतीय संविधान एक साथ कठोर तथा लचीला दोनों है। यह कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, जबकि लचीला इसलिए है कि बहुमत के आधार पर संविधान के मूल भाग को छोड़कर अन्य प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। अगला है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। अगला है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। समाजवादी राज्य। समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1976 में जोड़ा गया है।
अगला है हमारा मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का एवं अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। अगला है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, चिन्ह और राष्ट्रगान। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें ऊपर से नीचे क्रम से केसरिया, सफ़ेद व हरे रंग की 3 पट्टियाँ होती हैं। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तीरियों वाला गहरा नीले रंग का अशोक चक्र भी शामिल किया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। चक्र में 24 तिलियाँ हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बांग्ला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। अगला है राष्ट्रगीत, पशु पक्षी पुष्प वृक्ष फल नदी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी, जो स्वतंत्रता संग्राम में जनगण मन का जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। इसे पहली बार सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सैनी ने की थी। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावोक्रिस्टेट्स है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगलेसिस है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसका वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा है। और आम उष्णकटिबंधीय देशों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण फल है, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटियों एवं मैदान पर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।